बातचीत के बीच ईरान में हलचल तेज हो गई है। जी हां, ईरानी सेना की मूवमेंट देखी गई है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाए गए हैं हथियार। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायु सेना भी अलर्ट मोड पर है, किसी भी वक्त हमले का अंदेशा है। तो अमेरिका और इस्राएल दोनों से एक साथ निपटने के लिए ईरान की एक बहुत बड़ी तैयारी। ईरानी सेना और वायुसेना दोनों अलर्ट मोड पर, स्टैंड बाय मोड पर रख दिए गए। और बातचीत के बीच ईरान की युद्धक तैयारी। जी हां, अगले हफ्ते ईरान की बड़ी मिलिट्री परेड में ईरानी सेना की सभी बटालियन शामिल होंगी। आधुनिक हथियारों को भी परेड में शामिल किया जाएगा। और देखिए एक और बड़ी खबर, तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनेई का बहुत बड़ा बयान। ईरानी सशस्त्र बलों को मजबूत करना जरूरी है, यह खामनेई की तरफ से कहा गया। हथियारों को भी आधुनिक बनाना जरूरी है। दुश्मन ईरान की प्रगति को लेकर भ्रमित और क्रोधित है। तो एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की जंग की बड़ी तैयारी। क्या है ईरान का प्लान? देखिए, ईरानी रणनीतिकारों को अमेरिका इजरायल पर भरोसा नहीं है। यूएस से चल रही बातचीत का कोई परिणाम न निकलने का अंदेशा बना हुआ है। ईरान के रणनीतिकार बातचीत को धोखा मान रहे हैं। ईरान युद्ध की तैयारियों से पीछे नहीं हटना चाहता है। ईरानी सेना के अफसरों को दिए गए हैं टास्क वापस नहीं लिए गए उनके, और हूती हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों को ईरान की मदद जारी है। देखिए, एक्सियोस के सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ईरान की जो ये तैयारी है वो क्या वाकई में ये मान के चला जाए कि युद्ध को निश्चित मान के ये तैयारी चल रही है? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए स्टूडियो में। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। निनाद सेठ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ईरान की इन जंगी तैयारियों को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, ईरान को ये पता है कि ये जंग तो होकर रहेगी, बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि ट्रंप से मिलने के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत में लीबियन मॉडल को अपनाया जाए, यानी कि जैसा लीबिया के साथ किया गया था कि पहले कहा गया कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दीजिए, अपने सारे हथियार को खत्म कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट स्टेज में जो तमाम लीडरशिप है उसको खत्म किया गया था। गद्दाफी मारा गया था। तो ईरान को पता है कि उनका नतीजा यही होगा। यही वजह है कि शनिवार को मीटिंग के बाद फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसके वीडियो हम दिखा रहे हैं लगातार। और इस बैठक में उन्होंने ईरान के आर्मी चीफ से तैयारियों के बारे में पूरी डिटेल ब्रीफिंग ली कि किस तरह की तैयारी की गई, और फिर कुछ खास इंस्ट्रक्शन भी दिए। खबरें तो यहाँ तक है कि ईरान ने सूडान में जो मिलिट्री बेस है खार्तूम में, वहाँ पर भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम चीज़ें लगा रखी है। यानी दोनों पक्षों की तरफ से घेराबंदी जारी है। बस सवाल यह है कि ब्लिंक किधर से होता है, और वो बहुत ज़्यादा समय नहीं, बल्कि अगले कुछ दिनों में इसमें से दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष अटैक कर सकता है, और जिसके बाद ये युद्ध शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मनीष, तो मस्कट में जिस तरह से तमाम शर्तों को थोपने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान अब ज्यादा बेहतर तौर पर युद्ध की तैयारी करना ज्यादा मुनासिब समझ रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान तैयार कर रहा है मिसाइल लॉन्चर। युद्ध की तैयारी को लेकर एक और बिग ब्रेकिंग मिसाइल लॉन्चर की तस्वीर सामने आई है। बड़े पैमाने पर मिसाइल लॉन्चर को बनाया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें जो सैटेलाइट इमेजेस कैप्चर हुई हैं, किस तरह से ईरान तैयारी कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ बातचीत हुई, स्टीव विटकॉफ वहां पर पहुंचे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तमाम जो बातचीत है वो धराशायी साबित हुई है, क्योंकि इस बातचीत के बाद जो ईरान है वो वॉर रेडी मोड पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, ईरान मिसाइल लॉन्चर तैयार कर रहा है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम और यूएस इजरायल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अनुमान है ईरान के पास 5750 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम है। यह एजेंसी के हवाले से कहा गया 165 किलोग्राम ऐसा यूरेनियम जिससे कभी भी परमाणु बम बन सकता है। बिल्कुल, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने क्या लिखा, इजरायल को ईरान का परमाणु प्रोग्राम तबाह करना चाहिए। नेतन्याहू की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की मंशा है। अमेरिका से परमाणु ठिकानों पर हमले की हरी झंडी नहीं मिल रही है। वीके चतुर्वेदी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा,
अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होती है, मस्कट में यह बातचीत होती है, लेकिन इसके बाद ईरान की जो युद्ध को लेकर तैयारी, क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है? क्या जो ईरान है उसने देख लिया है, सुन लिया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तमाम देश अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है? कैसे यूक्रेन का साथ डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा, तो ईरान यह सोच रहा है कि अगर उसने डिसमेंटल कर लिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कल क्या होगा, अगला कदम? अमेरिका उस पर विश्वास नहीं कर सकते। करना एक गंभीर समस्या है इस वक्त, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो ईरान के मोबिलाइजेशन और आर्मी चीफ वगैरह से जो ब्रीफिंग वगैरह का है, ये बियॉन्ड मैसेजिंग, एक संदेश देने के अलावा इसके बियॉन्ड नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वो अटैक करेगा, और इजराइल पे अटैक करना उसके लिए बहुत ही घातक होगा, एक अच्छी रणनीति नहीं होगी। एक चीज़ जो मैं बताऊं, जो लोग अपना ध्येय हासिल करना चाहते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू अचीव दैट विदाउट फाइटिंग अ वॉर। तो वो अगर स्टेज नहीं है और एकदम आप एक लड़ाई में शुरुआत करना बड़ा आसान होता है, लेकिन लड़ाई को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की लड़ाई में, और जिसमें कि उसके ऊपर नुकसान होने का ज़्यादा खतरा है। अमेरिका भी इजराइल के पीछे पड़ेगा, ईरान के पीछे पड़ेगा, और इजराइल तो है ही नहीं। लेकिन चतुर्वेदी सर, क्या जो ईरान है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करेगा, सब कुछ खत्म कर देगा? ईरान वो बड़ा डिफिकल्ट है, अभी उसके पास 6-7 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटीज़ हैं, और इसमें जो कोशिश करेंगे वो केवल ये कोशिश की जाएगी इसको जितना डिले कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक दिन ईरान जरूर लेकिन अपने आप फिर को न्यूक्लियर फिर तो सर बात यही है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो बना रह जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच में झगड़े की जो जड़ है वो बनी रहेगी। और देखिए, ईरान को इजरायल और अमेरिका से खतरा है, वो युद्ध की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। उधर अमेरिका को लगता है कि ईरान मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उस पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। अमेरिका का यह भी मानना है कि युद्ध की स्थिति में ईरान की घेराबंदी भी जरूरी है, इसलिए डिएगो गार्सिया नाम के एक टापू पर अमेरिकी हलचल तेज हो गई है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में मौजूद एक द्वीप है जिस पर अमेरिका का सैन्य बेस मौजूद है। ईरान से करीब 5000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह सैन्य बेस ईरान पर सीधा अटैक करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है, इसलिए अमेरिका ने डिएगो गार्सिया पर तैनाती तेज कर दी है। ताजा खबर यह है कि डिएगो गार्सिया में अमेरिका ने कुछ और युद्धक विमान तैनात कर दिए हैं, जिसमें न्यूक्लियर फाइटर जेट भी शामिल बताया जा रहा है। तो आप देखिए, डिएगो गार्सिया में अमेरिकी तैयारी का मतलब क्या है, यहां पर हुआ क्या है, पहले आप समझिए। यहां पर 5 B-2 स्पिरिट लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर्स को तैनात किया गया है। B-2 मिसाइलों से ये लैस हैं। 6 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स को यहां पर तैनात किया गया। इसके अलावा एक C-5 गैलेक्सी स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को यहां पर तैनात किया गया। 6 घंटे लगेंगे B-2 को ईरान तक पहुंचने में। आदेश मिलते ही एक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए तैयारी का लेवल क्या है और तैयारी का मकसद क्या है। अब आपको बताते हैं कि डिएगो गार्सिया आखिर है कहां और यहां से ईरान को खतरा कैसे है। तो बिग वॉल के माध्यम से कुछ अहम तथ्य आपके सामने। मानचित्र आप करुणा की तरफ देख रहे हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, जैसा कि आप इस बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल, और इसका जो प्रशासन है वो यूनाइटेड किंगडम के अधीन में आता है, और यहीं पर अमेरिका तैयारी कर रहा है। मालदीव और चागोस द्वीप समूह के बीच ये मौजूद है। ये देखिए, फिर से आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं बकायदा मार्क करके। रवि, अमेरिका ने एयरफोर्स नेवल बेस के तौर पर इसको विकसित किया है, यहां बेस बनाया। मध्य पूर्व, एशिया, अफ्रीका में सैन्य अभियानों के लिए ये ठिकाना बहुत अहम है। तो डिएगो गार्सिया से ईरान की दूरी करीब 5000 किलोमीटर, लेकिन जैसा बताया कुछ ही घंटे में यहां से ईरान पर प्रहार संभव है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए डिएगो गार्सिया बेहद अहम। अब आप देखिए, ये थोड़ा मैप अगर इसको हम जूम करके दिखाएं, ये देखिए, ये डिएगो गार्सिया जहां पर हिंद महासागर में इसकी मौजूदगी है, और यहां से अगर आप सीधे ऊपर जाते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे ईरान, ये देखिए आप ईरान को आप मैप के जरिए मानचित्र देख पा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि महज 5 से 6 घंटे के अंदर कोई भी जो हमला है वो संभव है डिएगो गार्सिया से ईरान के ऊपर।